ओम नमः शक्ति शिवाय। आपके प्रेम जीवन के लिए शिव शक्ति का संदेश है कि आपने अपने प्रेम जीवन में जितने कष्ट सहे हैं, वो कष्ट अब समाप्त किए जाते हैं। उन कष्ट के समाप्त होने का समय आ चुका है। आपका जो भी नकारात्मक प्रारब्ध था, वो पूरा हो चुका है। अब आपको न्याय मिलेगा। आपके एक-एक आँसू को गिना गया है, एक-एक आँसू को देखा गया है। कैसे आपने अपने रिश्ते को निभाया और बदले में आपको सिर्फ़ दर्द मिला। ये सब शिव शक्ति ने देखा है और अब शिव शक्ति आपके आँसुओं को नहीं देख सकते। इसलिए अब आपके साथ न्याय होगा। आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आएँगी कि लोग आपसे जलने लगेंगे। लोगों को ये लगेगा कि आखिर आप इतने खुश कैसे रह रहे हो? लेकिन आपकी प्रसन्नता होगी ईश्वर। जीवन में सारी खुशियाँ होंगी, लेकिन आपका मन सिर्फ़ लगेगा ईश्वर में, क्योंकि आप ये समझ चुके हो कि आपने इतनी कोशिशें कर लीं और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अंततः जब आपने समर्पण कर दिया, ईश्वर को समर्पित कर दिया, जब आपने कहा कि हे ईश्वर, मुझसे अब नहीं हो रहा, जब आपने ईश्वर को पुकारा, जैसे द्रौपदी ने पुकारा था, जब तक साड़ी संभालती रहीं, तब तक नहीं संभाल पाईं, अपने प्रयत्नों से खुद को नहीं बचा पाईं, लेकिन जैसे ही समर्पित किया कि अब लाज तुम्हारे हाथों में, वैसे ही भगवान प्रकट हुए और उन्हें बचाया। ऐसे ही आपने जैसे ही समर्पण किया है, जैसे ही आपने समर्पित हुए हो कि अब मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि आप जो प्रयत्न कर रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा प्रयत्नों की, उससे कहीं ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत थी आपके रिश्तों को सँभालने के लिए। लेकिन उतना आपसे नहीं हो पा रहा था और जैसे ही आपने समर्पण किया कि हे ईश्वर, अब मुझसे नहीं हो रहा, वैसे ही सारी नकारात्मक ऊर्जाएँ ईश्वर ने, शिव शक्ति ने, प्रभु शिव शक्ति ने हटा दी हैं और आपके जीवन में हर रिश्ता, जो रिश्ते आपको छोड़ के गए थे, सिर्फ़ आपका प्रेमी ही नहीं, जो रिश्ते आपको छोड़ के गए थे, आपके पति-पत्नी, आपके भाई-बहन, माता-पिता, जिसने आपको छोड़ा था, वो सब आके आपसे माफ़ी माँगेंगे। वो सब आपसे कहेंगे कि उनसे गलती हुई। वो सब अपनी गलती स्वीकार करेंगे और आपकी अहमियत, आपकी अच्छाइयों को वो देखेंगे और ये आपके पितरों की ब्लेसिंग्स की वजह से हो रहा है। आपके पितर आपके लिए बहुत प्रार्थनाएँ कर रहे हैं। पितर आपको उपहार दे रहे हैं। बहुत से उपहार आपके लिए आ रहे हैं, जो कि पितर दे रहे हैं। आपको प्रेम, आपके रिश्तों में सामंजस्य और धन पितरों की प्रार्थनाओं से आ रहा है। पितृ बहुत प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, आपका जीवन सँवारने के लिए, आपको सम्मान दिलाने के लिए, आपको प्रेम दिलाने के लिए। आपके पितृ ईश्वर से प्रतिपल प्रार्थनाएँ करते हैं और उनकी प्रार्थनाएँ सुनी जा रही हैं। इसीलिए आपके जीवन में हर रिश्ता जो बिगड़ गया था, अब सँभल रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो तो बहुत जल्दी आपके जीवन में आने वाला है और वो व्यक्ति ऐसे आएगा कि पूरी दुनिया को एक तरफ कर देगा। उसके लिए दुनिया कोई मायने नहीं रखेगी। उसके लिए सिर्फ़ आप मायने रखते हो। उसके लिए सिर्फ़ आपकी प्रसन्नता मायने रखती है। वो आपके साथ जीवन बिताना चाहता है, आपके साथ खुश रहता है वो, उसे आपके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, आपके साथ ही उसकी खुशियाँ हैं और उसको शिव शक्ति ने, प्रभु शिव शक्ति ने समझा दिया है कि आप उसके लिए क्या हो। इसीलिए वो अब आपको पाने के लिए पूरी दुनिया से संघर्ष करने के लिए तैयार है और उसे इतनी शक्ति दी गई है, ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि वो दुनिया को एक तरफ करके आपकी तरफ आ ही जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके जीवन में इतनी प्रसन्नताएँ हैं, आपने कल्पना भी नहीं की। आपने कल्पना करते-करते छोड़ दिया। जितना आपने माँगा था, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिल रहा है। लेकिन इस समय आप इस ऊर्जा में आ चुके हो कि मुझे जो चाहिए आप इस ऊर्जा में हो कि ऐसा ना हो कि संसार की खुशियाँ मुझे मिलें और फिर मैं उनमें इतना भ्रमित हो जाऊँ, उन खुशियों में मैं इतना
मशगूल हो जाऊँ कि फिर मुझे ईश्वर की याद ना रहे। इसलिए अब आप इस ऊर्जा में पहुँच चुके हो कि मुझे ईश्वर आपको जो देना हो वो देना, लेकिन इतना याद रखना कि तुम मुझसे अलग नहीं होना। इस संसार की खुशियाँ अब मेरे लिए क्या मायने रखती हैं? आप इस ऊर्जा में आ चुके हो कि संसार की खुशियाँ मेरे लिए अब क्या मायने रखती हैं? मुझे तो ईश्वर चाहिए। संसार की कुछ खुशियाँ अगर मिल भी जाती हैं तो ये तो नाशवान है, एक दिन मिट भी जाती हैं। आप दुःख और सुख में बिल्कुल संतुलित हो चुके हो। आप ये जान चुके हो कि दुःख भी मिटना है और सुख भी मिटना है। शाश्वत अगर कुछ रहेगा तो वो ईश्वर और ईश्वर के सानिध्य में परमानंद, उसमें आप आ चुके हो। इसीलिए आप इतने प्रसन्न महसूस कर रहे हो, आप अपने अंदर प्रसन्नता महसूस कर रहे हो और जो प्रसन्नता आप अपने अंदर महसूस कर रहे हो, आप अपनी आत्मा में जो सुख, शांति महसूस कर रहे हो, यही सुख, शांति आपके जीवन में, भौतिक जीवन में आने वाली है। क्योंकि अब आप चुंबक बन गए हो, अब आप सुख, शांति आकर्षित कर पा रहे हो। इससे पहले आप चिंताओं में रहते थे कि रिश्ते कैसे सँभलेंगे, धन कैसे आएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उन चिंताओं में आप रहते थे। लेकिन अब आपने वो सारी चिंताएँ दरकिनार कर दी। आपको ईश्वर पे विश्वास है कि ईश्वर जो करेंगे अच्छा करेंगे। ईश्वर पे आपको अटूट विश्वास हो गया है और यही विश्वास आपको चुंबक बना रहा है। जब ईश्वर पे विश्वास होता है तो हर सुख समृद्धि आकर्षित होती है क्योंकि ईश्वर के पास आनंद ही आनंद है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। उसके पास सरलता है, ईश्वर के पास हर काम को करने की क्षमता है, विजय है। इसीलिए आपको ईश्वर पे इतना विश्वास हुआ है, इसीलिए ये सारी शक्तियाँ, ये सारी प्रसन्नताएँ आपकी तरफ आकर्षित हो रही हैं। आपने अपने आप को रिक्त किया है। रिक्त करने का मतलब है आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह जो अंदर के शत्रु थे, उनसे आपने संघर्ष किया है। सबसे पहले इन्हीं शत्रुओं को आपने परास्त किया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह कि मुझे मोह नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, मुझे परमात्मा की तरफ जाना है। आपने खुद को रिक्त किया है। आपने अपनी आत्मा जब रिक्त की है तो उसमें परमात्मा का आनंद अब बढ़ता जा रहा है और जैसे ही परमात्मा का आनंद बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे ही आपके सभी रिश्ते आपसे आकर्षित हो रहे हैं, आपको प्रेम देने के लिए आ रहे हैं। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता आपको छोड़ के गया था, चाहे वो प्रेमी हो, पति-पत्नी हो, प्रेमी-प्रेमिका या माता-पिता, भाई-बहन, यहाँ तक कि आपके पड़ोसी भी जो आपको गलत कह के आपको रिजेक्ट करके गए थे, वो भी आके आपकी चरण वंदना करेंगे। आपके जीवन में प्रेम, प्रेम, प्रेम आएगा, लेकिन उस प्रेम में भी अब आप इतने जागृत रहोगे कि आनंद तो लोगे, खुशियाँ तो मनाओगे, लेकिन आपको याद रहेगा कि मुझे मेरा ईश्वर चाहिए। मैं मेरे ईश्वर के साथ खुश हूँ। आप एक लीलाधारी बन जाओगे, एक लीला ही समझोगे इसको कि जैसे अभी तक दुःख थे कोई बात नहीं, अब सुख आए हैं, लेकिन मेरी प्राथमिकता में मेरा ईश्वर है। आप इसमें हमेशा के लिए हो जाओगे। अब आपका सारा जीवन, पूरे जीवन में आपके जीवन में धन और परिवार, आनंद, प्रेम जो आप चाहते हो वो सब मिलेगा लेकिन आपका केंद्र आपके ईश्वर रहेंगे। ये आपकी बहुत बड़ी महानता है और आप में बहुत बड़ा ये परिवर्तन है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आप पे जो आपको इस तरह से अपनी अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ ले गए हैं। जनक जी का उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ कि जनक जी के पास सब कुछ था, उनके पास रिश्ते थे, सम्मान था, प्रेम था और समृद्धि थी, धन-दौलत सब था, उसके बाद भी वो केंद्रित थे ईश्वर पे। ऐसा ही जीवन आपका होने वाला है। जिन जिन परिवारीजनों को आप चाहते हो, जिस व्यक्ति का आप इंतज़ार कर रहे हो, वो सब आपके जीवन में आ रहे हैं, बहुत जल्द आएँगे। आपको ये वीडियो मिला है तो अभी इसी पल से आपके जीवन में आपके जो रिश्ते आपको छोड़-छोड़ के गए थे, जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, वो सब आपकी अहमियत समझ-समझ के सब वापस आ रहे हैं। आपका प्रेमी, आपका पति-पत्नी, प्रेमी-प्रेमिका जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हो, वो सब अभी इसी पल से आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। पर आप जनक जी की तरह याद रखोगे, आपको ये याद रहेगा कि हे ईश्वर अनंत शुक्रिया जो आपने सबकी आँखें खोल दी, सबको समझा दिया कि मैं गलत नहीं हूँ, मुझे गलत समझा गया, इसके लिए शुक्रिया अदा तो करोगे, लेकिन ईश्वर को ही प्राथमिकता दोगे। आप यही मानोगे कि हे ईश्वर ये सब तुमने दिया है, तुम ही दे सकते थे वरना मेरी कोशिशों से तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए अब तुम मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। अब तुम मुझसे दूर नहीं होना। मुझे
ऐसी आपकी विनती रहेगी कि आपका अनंत शुक्रिया जो मुझे सब दिया, लेकिन तुम मेरे हो, तुम मेरे रहना। मेरा जो भाव है, मेरेपन का जो भाव है, वो मेरा तुमसे जुड़ा रहे। ऐसी आपकी प्रार्थनाएँ रहेंगी और यही प्रार्थना आपको चुंबक बना रही है। इसी प्रार्थना की वजह से सुख, समृद्धि, प्रेम और मान-सम्मान सब आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि आप पूरी तरह से ईश्वर से एकाकार होते जा रहे हो। प्रतिपल आप ईश्वर से एकाकार की ओर बढ़ रहे हो। प्रतिपल आपकी प्यास बढ़ रही है कि मुझे ईश्वर के दर्शन हो, मुझे ईश्वर 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 आप करने लगे हो। आप अगर ईश्वर 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 हर पल, हर बात में, हर जगह आपको ईश्वर की अनुभूति होने लगी है, आपकी तड़प बढ़ गई है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी, तो आपके जीवन में आपका भौतिक जीवन बहुत सुंदर होने वाला है, पूरी तरह से समृद्ध होने वाला है। जनक जी जैसा आपका जीवन होगा कि सब कुछ आपके पास है और उसके बाद भी आपकी आत्मा में आपके ईश्वर हैं। यानी भौतिक और आध्यात्मिक जीवन, आपके दोनों जीवन में आपको बेशुमार सफलताएँ मिलने वाली हैं। ईश्वर आपको, प्रभु शिव शक्ति आपको, प्रभु अर्धनारीश्वर आपको हर तरह की सफलताएँ देंगे, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन आपके पूरी तरह से सफल होने वाले हैं। आपका ये जीवन निरर्थक नहीं जाएगा। आपकी आत्मा जो उद्देश्य लेके आई है, उस उद्देश्य में आप बस सफल होने ही वाले हो। तो ईश्वर का अनंत शुक्रिया जो आप सबको इतना प्यारा मैसेज दिया है। आप सभी जिस ऊर्जा की यहाँ पे व्याख्या की गई है कि आप किस ऊर्जा में हो या किस ऊर्जा में आने वाले हो, कि आपकी प्राथमिकता में ईश्वर हैं, तो अपनी प्राथमिकता में भक्ति ही रखना। भक्ति ही आपको वो चुंबक बना रही है जो आपके पास हर प्रकार की सुख समृद्धि, आपका प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, हर रिश्ता आपके जीवन में आ रहा है। धनवान बन रहे हो आप सब। हर खुशी हर खुशी हर खुशी आप सबको प्राप्त हो रही है। ओम नमः शक्ति शिवाय।